दुर्भाग्य है कि हमें ये फ़िल्म बनानी पड़ रही है। ऐसा समाज बना पाते जहाँ हमको इस विषय पे फ़िल्म बनाने की ज़रूरत न महसूस होती। मतलब हर 20 मिनट पे एक असॉल्ट हो रहा है। कि हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है, किस गर्त में जा चुका है और ये सालों से घटनाएँ हो रही हैं। तो पहले तो आदर्श मानना बंद कीजिए लोगों को। सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा डेटा आता है जहाँ परिवार वाले करते हैं। जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, जिसकी हम बात करते हैं, वो तो खत्म हो चुकी है। 6 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला के साथ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। कहते हैं कि जब अनुभव और हुनर का मिश्रण होता है तो फिर जादू होता है। आज हमारे साथ ऐसे ही सिनेमा जगत के एक दिग्गज कलाकार मौजूद हैं, कुमुद मिश्रा जी, जिनकी अपकमिंग मूवी अस्सी आने वाली है, उसके बारे में जानते हैं। सर, ये मूवी कैसी है? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई इस मूवी के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी फ़िल्म है, रेलेवेंट फ़िल्म है, आज के समय की फ़िल्म है, आज के समाज की फ़िल्म है, और थ्रिलर है, कोर्टरूम ड्रामा है और बहुत अच्छी फ़िल्म बन पाई है। तो बस उसी के लिए आए हैं। जी। जो इस टाइम देखा जा रहा है कि यौन उत्पीड़न जैसे मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो ये जो मूवी है, समाज को आईना दिखाने का काम करती है, तो कैसे आपने सिलेक्शन के टाइम कैसे इस मूवी को सेलेक्ट किया? इसका श्रेय तो अनुभव सिन्हा को जाता है, जो हमेशा से समाज में जो घट रहा है या समाज पर जो असर कर रहा है, उस वक्त की फिल्म बनाते हैं। तो उसी श्रेणी में ये फिल्म आती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुर्भाग्य है कि हमें ये फिल्म बनानी पड़ रही है। काश हम लोग ऐसा समाज बना पाते जहाँ हमको इस विषय पे फिल्म बनाने की ज़रूरत न महसूस होती। तो ये फ़िल्म जो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, जिनको एक तरह से हम लोग नॉर्मलाइज़ करते जा रहे हैं, जो सब हमारे लिए आम बात। आम बात होती जा रही है, उस पर चर्चा है इस फ़िल्म में। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जिससे कि जो यूथ है, जो लड़के हैं स्पेशली, जो उनके माँ-बाप हैं, जो समाज है, वो देखे और उस पर चर्चा करें। ज़रूरी है कि इस पर एक बहस हो। और हम आए दिन देखते हैं हमारे देश में हर दिन कुछ न कुछ घट रहा, हर दिन मतलब फ़िल्म के टाइटल से ही एक सेल्फ एक्सप्लेनरी है कि 80 घटनाएँ रोज़ होती हैं, जो ऑफ़िशियल डाटा है, जो बाकी की तो कोई गिनती ही नहीं है। मतलब हर 20 मिनट पे एक असॉल्ट हो रहा है। तो ये तो असल में बहुत खतरनाक है। तो इस पे बात करना ज़रूरी है और उस पर एक फ़िल्म बनाई है किसी फ़िल्म मेकर ने और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई है, जिससे लोग एंगेज भी हों और उस पर बात भी करें। सर, अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? कुछ साझा कीजिए। किरदार के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़िल्म जो है ना, कि जब ट्रेलर रिलीज़ करते हैं तो ज़ाहिर है आपकी क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ये किस विषय बता दिया जाता है। आस-पास एक कौन-सी दुनिया हम क्रिएट कर रहे हैं वो बता देते हैं। लेकिन उसकी कहानी, जैसे किरदार बताते हैं, कहानी परत दर परत खुलनी शुरू हो जाती है। हम चाहते हैं कि लोग जाएँ सिनेमा घर में और हर कैरेक्टर जो सिनेमा इस फ़िल्म में है, वो कुछ नई बात लेकर के आ रहा है, क्योंकि थ्रिलर है। और ये आप जब फ़िल्म देखेंगे तो आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। हर आदमी अपने तरीके से किसी न किसी कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफ़ाई करेगा। तो सब कुछ अनुभव साझा कर दीजिए जो शूटिंग के दौरान ऐसा रहा हो। मतलब शूटिंग के दौरान बात ये है कि जिस विषय पर फ़िल्म बन रही है तो ज़ाहिर है आपका कंसंट्रेशन जब काम कर रहे होते हो तो जो चर्चा का केंद्र बिंदु वही होता है। हालाँकि फ़िल्म बनाते समय आप अपने आप को थोड़ा-सा सब्जेक्ट से दूर भी रखते हैं, जिससे आप ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को देख पाएँ, और आप एक कलाकार के तौर पे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो बाकी जैसी फ़िल्में होती हैं, अनुभव जी के साथ जब काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और ज़्यादातर जो अभिनेता हैं जिन्होंने इस फ़िल्म में काम किया है, उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, तो एक कम्फ़र्ट फैक्टर भी है। और हम लगभग ज़्यादातर जो कलाकार हैं, मेरे ख्याल से हर ही कलाकार जो है वो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है अपने उसमें,
और वो इन इश्यूज़ को लेकर के बहुत गंभीरता से सोचते हैं। तो एक साझा एक प्रयास है हम सबका। सर अभी एप्स्टीन फाइल को लेके एक दुनिया में एक अलग ही मतलब बहस छिड़ चुकी है और जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इस पे आपका क्या कहना है कि इस तरह की घटनाएँ और बड़े-बड़े राजनेताओं का नाम उसमें आ रहा है, करोड़पतियों का, अरबपतियों का नाम आ रहा है, क्या कहना है इस पे? ये सिर्फ़ ये बताता है कि हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है, किस गर्त में जा चुका है और ये सालों से घटनाएँ हो रही हैं। और अब जब निकल के आ रहा है तो पूरी दुनिया शॉक्ड है और लगता है कि ये ये वो लोग कर रहे थे जिनको हम अपना आदर्श मानते थे। तो पहले तो आदर्श मानना बंद कीजिए लोगों को। उनको उनको सही संदर्भ में देखना शुरू कीजिए, उनको इंसान के देखिए, व्यक्ति की तरह देखिए। ये जो फ़िल्म बताती है वो ये हम जब सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा डेटा आता है जहाँ परिवार वाले करते हैं, जहाँ जो व्यक्ति सामने वाले से परिचित होता है, पहचान होती है वो करता है। तो जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है जिसकी हम बात करते हैं वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि जो व्यक्ति ये कर रहा है वो अजनबी होगा या लड़की एक तरह के कपड़े पहनेगी तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। 6 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला के साथ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो इसमें हम किस सैनिटी की बात कर रहे हैं, वो तो हम लोग बिल्कुल ही एक दूसरे स्तर पे जा चुके हैं। और उसका बहुत बड़ा रोल एजुकेशन का है, बहुत बड़ा रोल प्रॉब्ली शायद कानून व्यवस्था की हम बात करेंगे, हम सरकारों की बात करेंगे, हम जुडिशरी की बात करेंगे। मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि हमको समाज पे हमको घरों में कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ेगा। घरों में लोगों को ये बताना पड़ेगा, माँ-बाप किस तरह से अपने बच्चों को पाल कर रहे हैं। तो ये समस्या आज की नहीं है ना, समस्या तो सदियों से चली आ रही है ये। अब हम उसको डर ये हो रहा है कि कोई भी जो घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसका असर जो होता है, उससे समाज में कुछ एक बदलाव आता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको नॉर्मलाइज़ करते जा रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती होती जा रही है। सो मुझे लगता है कि गिनती हम जो दे रहे हैं फ़िल्म में 80 इसका मतलब ये है कि हमको तो एहसास भी नहीं है। हमको लगता है अच्छा एक घटना वहाँ हो गई क्योंकि हम तक वो एक घटना पहुँची है। पर हर 20 मिनट में एक घटना हो रही है ऑफ़िशियली। तो ये तो किसी को एहसास भी नहीं है इस बात का ना। तो मुझे लगता है कि हमको अपने यंगस्टर्स को, बच्चों को, सबको ये फ़िल्म देखनी चाहिए। परिवार को देखनी चाहिए। क्योंकि उनके अंदर की बच्चियों को देखनी चाहिए। बिकॉज़ ये उनके अधिकार की बात है। और हमने हमने जब बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं तो हम बेटी और बेटे में सबसे पहले फ़र्क करते हैं। बेटे के पास बेटा कुछ बदमाशी करता है, कुछ गलत करके आता है तो हम उसकी पीठ थपथपा देते हैं, उसको पुचकार के बोल देते हैं, अरे शरारत हो गई, ठीक है, बच्चा है। बेटी को वो सब नहीं है। तो मुझे लगता है बेटे को पहले आपको आपको सुधारना पड़ेगा, उसको सही एजुकेशन देनी पड़ेगी, सही वैल्यूज़ देने पड़ेंगे। और ये वैल्यूज़ माँ-बाप से आते हैं, टीचर से आते हैं, दोस्तों से आते हैं। तो आई थिंक एवरीवन शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत-बहुत थैंक यू एंड बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आने वाली फ़िल्म के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।